अस्सलाम वालेकुम। आज का नेक डिज़ाइन हम शॉर्टकट मेथड के साथ बनाएंगे। सबसे पहले इसके लिए हम पट्टी को तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए बॉर्डर पट्टी है जो शर्ट के साथ है, इसमें से एक बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर बुकरम लगाएंगे और इसका एक किनारा इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, आयरन से अच्छी तरह क्रीज बिठाने के बाद हम इस पर ग्लू लगाएंगे ताकि ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। मेरी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर ने मैसेज किया था कि इस ब्रैकेट को बनाने का जो आसान तरीका है वो आप शेयर करें, तो इसलिए इस ब्रैकेट को आज हम डिटेल के साथ बनाएंगे। सबसे पहले तो हम इसके एक किनारे को ग्लू लगा के इस तरह से फिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो दूसरा किनारा है, इसका जो फैब्रिक है, इसको भी दूसरी तरफ से फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से जितना बॉर्डर है इतना ही बुकरम आपको लगाना है इस पट्टी के ऊपर। अगर आपका बॉर्डर चौड़ाई में है तो आप बुकरम चौड़ाई में लगाएंगे। इस तरह से दूसरी तरफ से फैब्रिक को बिठाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है, इसको ऊपर वाली साइड पर आप इस तरह से फोल्ड करेंगे और आयरन के साथ अच्छी तरह से क्रीज बिठाएंगे। ठीक है, अभी ये क्रीज बिठाने के बाद हमें ये आइडिया हो गया कि इतना फैब्रिक जो है पट्टी के अंदर दबाव में जाएगा और इसको हम फिक्स करेंगे ग्लू के साथ। ठीक है, अगर आप इस तरह से भी इजीली सिलाई लगा सकते हैं तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं, आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो आप लाजमी ग्लू का यूज़ करें। इस तरह से ग्लू लगा के इसको अंदर फोल्ड कर लें और फिर ये देखें हमारी पट्टी है जो बिल्कुल रेडी हो गई है। अभी मैं आपको इसको करीब से दिखाती हूँ कि नीचे वाला फैब्रिक इसका इतना सा ज़्यादा है, बस थोड़ा सा, ताकि जब ऊपर वाली सिलाई लगे तो नीचे वाला फैब्रिक ऑटोमेटिकली इसी सिलाई में कवर हो जाए, यानी कि एक ही सिलाई से हमारी ये पट्टी जो है वो अटैच हो जाएगी। इस तरह से दोनों पट्टियां हमने रेडी कर ली हैं। इन दोनों पट्टियों को रेडी करने के बाद दोनों पट्टियों को इस तरह खोल के रखेंगे और जितना स्लिट हमें ओपन चाहिए वहाँ पर मार्किंग करेंगे। लेकिन इस मार्किंग को करने से पहले इस बात का आप ख्याल रखें कि बुकरम वाली दोनों पट्टियाँ एक तरफ होनी चाहिए और फैब्रिक वाली दोनों पट्टियाँ एक तरफ होनी चाहिए। ठीक है, अभी हमें 2 इंच का स्लिट ओपन चाहिए तो हम 2.5 इंच का निशान लगा रहे हैं। जो हाफ इंच है वो हमारा सिलाई में चला जाएगा और बिल्कुल इसके सेंटर में हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, इस तरह से ये देखिए बुकरम वाली दोनों साइडें एक तरफ हैं और फैब्रिक वाली दोनों साइडें एक तरफ हैं। अभी जहाँ पर हमने मार्किंग किया सेंटर में बिल्कुल उसी पर हम सिलाई लगाएंगे। लेकिन ये सिलाई लगाते वक्त आपको ये ख्याल रखना है कि आपकी सिलाई बुकरम पर नहीं आनी चाहिए, सिर्फ फैब्रिक पर ही लगनी चाहिए और बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिलाई सेंटर में नहीं लगेगी तो आपका प्लेकेट बिल्कुल भी नीट नहीं बनेगा बल्कि बहुत ही रफली बनेगा। तो इस सिलाई को लगाते वक्त आपने लाजमी इस बात का ख्याल रखना है कि आपने सेंटर मेंटेन रखना है। इस तरह से ये देखिए सिलाई लगाने के बाद हमारा ऑटोमेटिकली वी भी बन चुका है। और ये जो पट्टियाँ हैं अब इसके किनारे पर अगर आप चाहें तो आप लेस लगा सकते हैं, अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते तो ऐसे भी इसको स्टिच कर सकते हैं। लेकिन हम इसके किनारे पर बारीक सी लेस लगाएंगे। लेस बहुत ही आसानी के साथ लगेगी क्योंकि हमने डबल फैब्रिक रखा हुआ है इस पट्टी में। तो लेस के किनारे को इस पट्टी में दबाएंगे और एक ही सिलाई से हमारा प्लेकेट भी रेडी हो जाएगा और हमारी लेस भी अटैच हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से सेंटर में लेस रखेंगे और इस तरह से सिलाई चलाएंगे और अगर आप देखेंगे कि एक ही सिलाई लगाने से हमारी ये जो लेस है ये भी फिक्स हो चुकी है और हमारा जो प्लेकेट है वो भी मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है। इसके दोनों तरफ की जो सिलाइयाँ पट्टी की वो एक ही सिलाई से कवर हो चुकी हैं। ठीक है, मज़ीद खूबसूरत नेक डिज़ाइन अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसमें प्लेकेट बनाने के बहुत से तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और वो भी ऐसे तरीके जो सबसे आसानी से स्टिचिंग वाले तरीके हैं। जो बिगनर्स हैं, जो सिलाई करना नहीं जानते, अगर वो भी इन तरीक़ों को देखेंगे तो एक ही दफ़ा देखने से अपने ख़ुद के ड्रेसेस को डिज़ाइन कर पाएंगे। ठीक है, अभी हमारा प्लेकेट जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक्स्ट्रा लेस को हम कट करेंगे। अभी इसको शर्ट पर अटैच कैसे करना है उसका भी बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने इसको किस तरह से शर्ट पर अटैच करना है। कम्प्लीटली हमने ये जो प्लेकेट है ये बना लिया है ताकि ईज़िली हम इसको शर्ट पर अटैच कर लें। ठीक है, अभी शर्ट पर लगाने से पहले हम गोल गले की कटिंग करेंगे। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जितनी चौड़ाई में आपको गला चाहिए उससे हाफ इंच ज़्यादा का आपने निशान लगाना है। ठीक है, 4 इंच की चौड़ाई में हमें चाहिए तो हमने 4.5 का निशान लगाया और 4.25 इंच हमें लंबाई में चाहिए तो हमने 4.25 इंच इस पर निशान लगाया। दोनों तरफ से यानी लंबाई और चौड़ाई में आपने हाफ इंच इसको ज़्यादा रखना है। इसके बाद इस बॉक्स का ड्रा कर लेना है। बॉक्स ड्रा करने के बाद कॉर्नर वाली साइड से आपने 1.5 इंच का निशान लगाना है और इसको राउंड शेप में ड्रा कर लेना है। अगर आपको डीप नेक चाहिए यानी कि गहराई ज़्यादा चाहिए आपको गोल गले की, तो आप इस कॉर्नर से 1 इंच का निशान लगाएंगे और फिर इसको राउंड शेप में ड्रॉ करके कटिंग करेंगे। लेकिन हमें बहुत डीप नेक नहीं चाहिए, हम इसको बूट नेक बनाना चाह रहे हैं, तो हमने कॉर्नर से 1.5 इंच का निशान लगाया। आउटसाइड से भी हम 1 इंच का मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे और इस तरह से इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट करके साइड पे कर देंगे। इसके बाद शर्ट का फ्रंट पैनल लेंगे और जो राउंड नेक से बुकरम हमने निकाला था इसको ऊपर की तरफ रख के जितनी लंबाई में उतना निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा प्लेकेट जो है वो शुरू होना चाहिए। लेकिन इस प्लेकेट को अटैच करने से पहले हमने प्लेकेट वाला जो पट्टी है इसको हाफ इंच ऊपर से लगाना है। 1 इंच का फासला रख लें या हाफ इंच का रख लें,
وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ جب آپ راؤنڈ نیک اس پر لگائیں تو یہ پٹی کے کنارے اسی راؤنڈ نیک میں کور ہونے چاہیے۔ ہم نے 1/2 انچ اوپر کی طرف رکھ کے اس پلیکٹ کو اٹیچ کیا ہے اور اس کا جو لاسٹ والا کنارہ ہے اس طرح سے اس کو فولڈ کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ جو ہم نے لیس لگائی ہے، لیس کی دونوں طرف کی ڈیزائننگ سیم آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ اس طرح سے لیس لگائیں تو آپ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ جو آپ نے پلیکٹ پر لیس لگائی ہے اس کی ڈیزائننگ جو ہے وہ سیم آنی چاہیے دونوں طرف۔ یہ نہیں ہو کہ ایک کنارے پر فلاور آ رہا ہے اور دوسری کنارے پر فلاور نہیں آ رہا، تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا کریں تاکہ جو آپ کی سٹچنگ ہے اس میں نیٹنیس آ سکے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ دونوں طرف کی پلیکٹ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے فلاور سیم آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں پر ایک طرف فلاور ہے وہاں پر دوسری طرف کا بھی فلاور ہے۔ اس کے بعد ہم سینٹر میں کٹ لگائیں گے۔ اس کٹ کو لگانے کے بعد بیک سائڈ سے اس کٹ کو تھوڑا سا بڑھائیں گے، جتنا ہمارا پلیکٹ کا کٹ ہے اس سے تھوڑا سا ایکسٹرا رکھیں گے، اور پھر اس کے کنارے کو اس طرح سے فولڈ کر کے اس کو آپ سوئی سے کور کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس پر آپ نے سلائی نہیں لگانی، اگر آپ سلائی لگائیں گے تو وہ فرنٹ سائڈ کی طرف سے بہت ہی رفلی لگے گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں پر اس کو سوئی سے کور کریں۔ سوئی سے کور کرنے کے بعد جو ہم نے راؤنڈ نیک کٹنگ کیا تھا اس کا کنارہ ہم نے اچھے سے فولڈ کر لیا ہے۔ سینٹر سے اس کو 2 پیس کر کے الگ کریں گے اور 1 بائی 1 ہم اس کو شرٹ پر اٹیچ کریں گے اس طرح سے۔ ابھی اس راؤنڈ نیک کو شرٹ پر اٹیچ کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو گلے کی چوڑائی کا نشان ہم نے شرٹ کے اوپر لگایا وہاں سے ہی آپ نے اس کو بکرم رکھ کر سلائی لگانی شروع کرنی ہے۔ باقی جو تھوڑا بہت ایکسٹرا بچے گا وہ فرنٹ والے کنارے سے ہم فولڈنگ میں لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے راؤنڈ شیپ میں ہلکا سا گھماتے ہوئے آپ نے اس کو سلائی لگانی ہے، اور یہ جہاں پر ہماری سلائی ختم ہو رہی ہے بالکل یہیں سے ہم دوسری طرف کی سلائی بھی شروع کریں گے، تاکہ جو ہمارے پلیکٹ کا وی ہے اس میں تھوڑا سا بھی فرق نہ آئے۔ اگر آپ یہ فاصلہ اس کا اچھے سے مینٹین نہیں کر پاتے تو ایک سائڈ کا پلیکٹ چھوٹا اور ایک سائڈ سے بڑا بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے سلائی کو لگانا ہے۔ بیسٹ ہے کہ آپ انچز ٹیپ کی مدد سے اس کو میئر کر لیں، اگر آپ میئر نہیں بھی کرنا چاہتے تو اندازے کے مطابق پھر آپ اس کو اٹیچ کریں گے، تاکہ جو اس کے پلیکٹ کا وی ہے دونوں کٹ ایک برابر کے ہی آئیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ایکسٹرا جو فیبرک ہے اس کو ہم سینٹر سے کٹ کر دیں گے اور اس کے کنارے پر چھوٹے چھوٹے سے کٹس لگائیں گے۔ ابھی آپ گول گلا بنائیں تو لازمی طور پر آپ اس کے کنارے پر چھوٹے چھوٹے کٹس لگایا کریں۔ یہ کٹس لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو پلٹ کر سیدھا کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ فیبرک ایک جگہ پر اکٹھا نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا جو نیک ڈیزائن ہے وہ بہت نیٹ طریقے سے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اب ہم اس کو پلٹ لیں گے اور یہ جو ایکسٹرا بکرم ہم نے رکھا ہوا ہے اس کو اس طرح سے پیچھے کی طرف فولڈ کریں گے اور اس طرح سے سوئی سے ہم اس کو کور کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ نے سوئی سے اس کو پیچھے سے کور کرنا ہے، آپ نے اس پر سلائی نہیں لگانی۔ نیک ڈیزائن ہمارا بالکل ریڈی ہے، اور یہ دیکھیے ہمارا وی جو کٹ ہے وہ بالکل برابر ہے دونوں سائڈ سے، ایک طرف سے چھوٹا یا ایک طرف سے بڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی ڈیزائننگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔